किश्तवाड़ में NH 244 पर स्थित गिरिनगर ब्रिज की संकरी चौड़ाई और खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने एक बार फिर गंभीर चिंता जताई है। इसका तत्काल विस्तार व उन्नयन की भी मांग की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि NHIDCL और ग्रेफ द्वारा NH 244 पर व्यापक निर्माण कार्य किए जाने के बावजूद इस महत्वपूर्ण पुल की अनदेखी की गई। ये पुल जिला मुख्यालय को कश्मीर डिवीजन सहित कई क्षेत्रों से जोड़ने वाला अहम मार्ग है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। लोगों ने बताया कि पुल के पास कई शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं, जिससे रोजाना सैकड़ों छात्र जोखिम भरे हालात में आवागमन करने को मजबूर हैं। इसके अलावा पक्कल दूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहां अक्सर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन किश्तवाड़, NHIDCL और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि किसी भी बड़ी दुर्घटना से पहले पुल के विस्तारीकरण और मजबूतीकरण के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। शुक्रिया तौसीफ साहब, बाबर साहब। आज आप बिल्कुल सोच के आए थे कि गिरिनगर की स्टोरी जो है वो करनी है और बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। जिस तरीके से आपने खुद सवाल किया कि गिरिनगर ब्रिज के अंदर जो है यहाँ पे आमदोरफ्ती जो डंपर्स की होती है और इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो किश्तवाड़ के अंदर बनते हैं और जो अभी भी उनका काम चल रहा है और हैवी यानी कि कह सकते हैं कि लोडेड गाड़ियाँ जो इस ब्रिज के ऊपर चढ़ती हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, बता दूँ, आपको पता भी होगा कि ये जो गिरिनगर ब्रिज है ये एक्सपायर है। ये तमाम लोगों को, अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए गिरिनगर ब्रिज जो है ये अब एक्सपायर हो चुका है। और हम ये आज नहीं कहते हैं बल्कि 7-8 साल से लगातार यहाँ के मुकामी लोग और मीडिया पर्सन, जैसे आज आप खुद ही आए, हम तो सबसे पहले आपकी तारीफ करना चाहेंगे कि आपको भी अब एहसास है इस बात का, आपको पता चला कि गिरिनगर ब्रिज जो है इसकी खस्ता हालत इतनी ख़राब है कि आने वाले काल में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब अगर हादसात की बात की जाए तो आपने देखा होगा, आपने स्टोरीज भी कवर की होंगी कि यहाँ पे कितनी कीमती जानें जो है चली गई। 5-6 हादसे, इतने बड़े बड़े हादसे इस ब्रिज के ऊपर हुए और उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन खामोशी से तमाशा देख रही है। और हम लोग जो है थक चुके हैं अब ये कहानी बार बार सोशल मीडिया पे आके और मीडिया को बार बार इनवाइट करते करते थक गए कि भाई ये इशू एक ऐसा इशू है जहाँ पे कीमती जानें जो है चली जाती है। पहले ये सिर्फ गिरिनगर था, अब आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए अब ये गिरिनगर चौक बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल रहता है, यहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर अपना कैमरा आप आसपास घुमाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अभी भी इस वक्त भी 10 से 12 आपको बड़े डंपर्स देखने को मिलेंगे। तो लिहाजा हम फिर से एक बार जिला इंतज़ामिया किश्तवाड़ से ये गुजारिश करेंगे कि गिरिनगर ब्रिज एक बड़ी कहानी बन चुकी है, कहीं ऐसा ना हो एडमिनिस्ट्रेशन फिर से एक बड़े हादसे का इंतज़ार करेगी और उसके बाद फिर आपको पता है कि किस तरीके से फिर जगह जगह पे सोशल मीडिया पे आके फिर कंडोलेंस मैसेजेस चलते हैं। वैसे जैसे हादसा से बचने के लिए पहले ही आपको अलर्ट रहना होगा और आपको पहले ही वो मेजर्स, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गिरिनगर ब्रिज अब एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। हम एक बार फिर से आपके चैनल के ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस ब्रिज को रिपेयर कीजिए, इसकी अलाइनमेंट ठीक कीजिए और यहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स चलते हैं, लोडेड गाड़ियाँ इस ब्रिज के ऊपर से चलती हैं, ये आने वाले काल में तय है कि यहाँ पे बड़ा हादसा जो है होगा। लेकिन उससे पहले, हादसा रोकने से पहले जो है आपको जल्द से जल्द यहाँ पे आना होगा, यहाँ की जो है प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी होगी सो दैट कि आने वाले काल में किसी भी किस्म की जो यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं या फिर जो आमदोरफ्ती इस सड़क पर होती है उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है पीछे एक स्कूल भी है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक स्कूल भी है, उन स्कूली बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, मुकामी लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ की माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग जो यहाँ से चलते, यहाँ की विड्थ कम है इस ब्रिज की, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए ना, ये आज की बात थोड़ी है। 10 सालों से लगातार एक ही इशू के ऊपर बार बार बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए, आप सबका बहुत तौसीफ साहब और बाबर साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए। जैसा कि आपको पता है कि ये ब्रिज जो है गिरिनगर का, ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, इसकी लाइफ जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। पिछले 8-10 सालों से हम भी कंटिन्यूसली एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में ये बात पहुंचा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ का मालूम है। यहाँ पे कहीं जान भाग मतलब लोग भी जान भाग हो गए। उसके अलावा अगर आपको पता हो कि ये जो ब्रिज है ये कोई लोकल या लिंक रोड का ब्रिज नहीं है, ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन है बिटवीन किश्तवाड़ एंड श्रीनगर। उसके अलावा आप जानते हैं कि मड़वा
केले रोड यहीं से जाता है, छात्रों मोगल मैदान। और आपको पता है कि इन रोड्स पे जो है आमदोरफ्त जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रहता है। और उसके अलावा जो आपके डंगलुरु में प्रोजेक्ट बन रहा है, उनके जो डंपर्स चलते हैं या बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, वो भी इसी पुल से चलती हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देगी तो यकीनन है कि आने वाले वक्त में आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिलेगा। और जो जाने उस वक्त यहाँ चली जाएंगी तो उसका सीधा सीधा जिम्मेवार जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अब चूंकि NHIDCL के ऊपर ये जिम्मेवारी बनती थी कि उन्होंने इस रोड पे पहले भी बहुत जगह काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ एक चीज़ की नहीं आ रही है कि वो गिरीनगर ब्रिज को जो इतना इम्पोर्टेंस रखता है, जो कनेक्ट करता है आपका डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को श्रीनगर के साथ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो आधी पेरीफ्री है वो सारी इसी ब्रिज से कनेक्ट होती है, लेकिन NHIDCL की तरफ इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे चुने हुए नुमाइंदे यहाँ से जो है MLA इस कंसर्न्ड एरिया के जो हैं उनकी जानिब से भी मुझे किसी किस्म का कोई बयान या किसी किस्म का कोई रोल नज़र नहीं आया कि इस ब्रिज को जो है बनाने में उनका कोई रोल दिखे, हमें वो भी नहीं दिख रहा है। अब चारों तरफ से जो है वो नाउमीदी हमें दिख रही है, क्योंकि 8-10 साल से कंटिन्यूसली एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और वो फुलफ़िल नहीं की जा रही है, तो इनसे तवक्कात फिर क्या ही हम रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है फौरी तौर पर इस ब्रिज का काम स्टार्ट करे। इस ब्रिज का काम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वगरना आप आने वाले वक्त में देखेंगे किसी हादसे का, बहुत बड़े हादसे का आप शिकार यहाँ के लोग हो जाएंगे। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।